नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले महान अतिशयकारी सर्वस्वदाता चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जिनेन्द्र भगवान का यह पवित्र जिन शासन आत्मार्थी जीवों के लिए, पुण्यात्माओं के लिए, मुक्षु लोगों के लिए निश्चित रूप से आत्मोन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। इस पवित्र जैन धर्म के माध्यम से हम सभी लोगों ने संसार की असारता को समझा। यह पवित्र जैन धर्म हमारे लिए संसार के त्यागने के लिए क्षण क्षण प्रेरित कर रहा है। संसार एक भ्रम है, संसार एक जगजाल है, संसार निश्चित रूप से दुखदायी है। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। पूर्वाचार्यों ने भी इस बात की पुष्टि की है। संसार में हम इंद्रिय सुखों को सुख मान कर यदि जी रहे हैं, इसी धारणा का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए समंतभद्र स्वामी जो न्याय और अध्यात्म और सिद्धांत के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, ऐसे महाराज श्रावकों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए सच्चे धर्म का स्वरूप हम सबके समक्ष रखा। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा सम्यक दर्शन में कारण बनती है और सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से, उनका गुणानुवाद करने से, उनका आश्रय पाने से निश्चित रूप से पाप की तो निर्जरा होती है। कर्म की निर्जरा के लिए सम्यक दृष्टि जीव निरंतर पुरुषार्थ करता है। उस आत्म कल्याण करने के निमित्त जो मनुष्य पर्याय है वो हमें प्राप्त हुई है, जहां हम उत्कृष्ट धर्म का पालन कर सकते हैं, जहां हम उत्कृष्ट अपनी परिणामों की विशुद्धि बढ़ा सकते हैं, जहां हम आत्मोन्नति के मार्ग पर चलना तो छोड़ो दौड़ भी लगा सकते हैं। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति इस बात का प्रतीक है कि जिस जीव की जितनी विशुद्धि होगी वो जीव उतने ही जल्दी निर्माण को प्राप्त करेगा। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और जीवादि 7 तत्वों के प्रति श्रद्धा सम्यक दर्शन की आधारशिला है। इस सम्यक दर्शन के संवर्धन के लिए, इस सम्यक दर्शन की विशुद्धि के लिए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 8 अंगों का बहुत अच्छे से चर्चा की है। इन 8 अंगों की चर्चा अन्य आचार्यों ने भी अन्य ग्रंथों के माध्यम से की है ताकि सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़े। यह सम्यक दर्शन की विशुद्धि सम्यक चारित्र की ओर लेकर के जाए कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई वाणी में, आचार्यों के द्वारा लिखी हुई शास्त्रों में रंच मात्र भी संशय ना होना, रंच मात्र भी संदेह ना होना। इस प्रकार की जब दृढ़ श्रद्धा किसी जीव की आत्मा में प्रकट होती है तब निशंकित अंग आत्मा में आता है। हमें पुण्य और पाप के प्रति भी श्रद्धा रखनी है, हमें धर्म के प्रति भी श्रद्धा रखनी है, कर्म सिद्धांत के प्रति भी श्रद्धा रखनी है। जम कुड़ति भाव बांधा कत्ता सो होती तस्य भावस्य। जो जीव जिस समय जैसे भाव करता है, जैसे परिणाम करता है, वैसे ही कर्मों को बंध करता और वैसे ही कर्मों का वो भुगता होता है। रत्तो बंधदि कम्मम मुंचदि जीवो ब्राग सपन्नो ऐसो जड़ो विदेशो तमहा कम्मेसु मारज्य। जीव राग परिणामों के कारण से बंधता है, वितराग परिणाम है उन परिणामों के कारण से छूटता है। एक एक शब्द पर श्रद्धा निशंकित अंग की ओर हमें लेकर के जाएगी। एक ऐसा भाव अपने अंदर प्रारंभिक दशा में रखो, मैं धर्म का स्वरूप भले नहीं जानता, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो सत्य है, शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है, गुरुओं ने जो कहा है वो सत्य है, उसी से मेरी आत्मा की उन्नति होगी। उस सत्य को मैं निरंतर जानने का प्रयास करूंगा, उस सत्य को मैं निरंतर अपनी अनुभूति का विषय बनाऊंगा, उस सत्य को मैं हमेशा अपने आचरण का विषय बनाऊंगा। ऐसी भावनाएं, जो सत्य के प्रति जो श्रद्धा होती है, भाई सत्य एक दिन सत्यार्थ रूप में ले जाता है। इसलिए
बहुत अच्छे से हमें एक भाव तो प्रकट करना है। 2400 घंटे हम सब के अंदर एक भाव रहे, हमारे भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। क्या कहा है? मैं पूरा जीवन लगा करके उस सत्य को जानने का प्रयास करूंगा। मेरी जिनवाणी में जो लिखा है, एक एक अक्षर पवित्र है, पावन है। एक एक अक्षर पर दृढ़ श्रद्धा, एक एक अक्षर को अपना आदर्श मान करके हम पाप से बच सकते हैं, हम अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, हम अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। हम चारों गतियों के चक्कर से बचना है तो जिनवाणी का संबल लेना पड़ेगा, जिनवाणी का आश्रय लेना पड़ेगा। ऐसी दृढ़ श्रद्धा जब प्रकट होती है तब हमारी आत्मा निशंकित अंग से सुशोभित होती है। मुझे कोई संदेह नहीं है धर्म पर। मेरे जीवन में जो दुख मिल रहा है ये मेरी की हुई कर्म का परिणाम है। इस श्रद्धा से भी निशंकित अंग प्रकट होता है। ये श्रद्धा सम्यक दर्शन की विशुद्धि को बढ़ाती है, और जैसे जैसे सम्यक दर्शन की विशुद्धि बढ़ती है, जीव की आत्मा में धर्म की लहरें उठने लगती हैं। संसार के प्रति उसके मन में कोई आसक्ति नहीं रहती है, संसार के विषयों के प्रति कोई आकांक्षा का भाव नहीं रहता है। वो जीव निरंतर संसार को त्यागने का परम पुरुषार्थ करता रहता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को देखो, महापुरुषों के पास क्या वैभव नहीं था, क्या संपदाएं नहीं थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी भी इन संसार की संपदाओं में आसक्ति नहीं रखी। संसार में एक बहुत अच्छी बात मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, तभी आत्मा में विरक्ति का भाव प्रकट होगा। संसार की संपदाएं मेरे लिए हो सकती हैं, मेरे साथ हो सकती हैं, मेरे पास हो सकती हैं, लेकिन मेरी नहीं हो सकती। ऐसी दृढ़ श्रद्धा से आत्मा में निकांक्षित अंग प्रकट होता है। समंत भद्र स्वामी लिख रहे हैं निकांक्षित अंग के संदर्भ में, देखिए, कर्म पर बसे शांते दुखई रंतरी तोदय पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा नांकांक्षणा स्मृता। ये श्लोक मेरे लिए बहुत प्रिय है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब हबीबगंज भोपाल में चातुर्मास कर रहे थे तो मैं दीपावली की छुट्टियों के समय पूज्य आचार्य जी के चरणों में गया था। धनतेरस का वो पवित्र दिन था, दोपहर का समय था। आचार्य जी स्वाध्याय करा रहे थे श्रापकाचार्य जी ग्रंथ का। उस समय इस श्लोक पर, इस कारिका पर पूज्य गुरुदेव ने अपना अलौकिक चिंतन रखा था। एक एक शब्द आज भी मुझे गुरुदेव का स्मरण में है, और जब भी मैं इस श्लोक समाज में जाकर के ग्रंथ पढ़ाता हूं और जब हम इस श्लोक पर पहुंचते हैं तो मुझे घटना याद आ जाती है। क्या पुण्य था मेरा, क्या भाग्य था मेरा, कितनी पवित्र भावनाएं थी मेरी। गुरुदेव के निकट बैठने का अवसर मिला। उस दिन भीड़ नहीं थी, क्योंकि सभी धनपति धनतेरस के दिन धन अर्जन करने की तरफ दृष्टि कर रहे थे। तो वो पुण्य का दिन था, बहुत पवित्र अवसर था, बहुत बड़ा निमित्त था। वहां उस स्वाध्याय की कक्षा में मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला और मैंने पढ़ा। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा चिंतन रखा था सबके समक्ष में। वो चिंतन का एक एक शब्द मेरे पास सुरक्षित है। आप सभी लोग भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, धर्मोपदेश रूपे स्वाध्याय चल रहा है। प्रवचन माला कार्यक्रम के अंतर्गत सबके पास रत्न कंडक श्रापकाचार्य ग्रंथ की पुस्तक होना चाहिए, यह ग्रंथ होना चाहिए। आपके घरों में ना हो तो आप अपने मंदिर से भी उठा करके पढ़ सकते हैं, किसी से पूछ करके, अनुमति लेकर के, आज्ञा लेकर के। और यदि आपको ग्रंथ की आवश्यकता है तो मेरा नंबर टीवी में पट्टी के माध्यम से चल रहा है, आप उस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें, ये ग्रंथ मैं आप लोगों को भिजवा दूंगा। विगत 2-3 दिन से लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं सभी को ग्रंथ भेज रहा हूं। आपके लिए भी यदि आवश्यकता हो तो आप इस ग्रंथ को ले सकते हैं। यह ग्रंथ पूर्णतः निःशुल्क है, जो आप तक पहुंचाया जाएगा। मेरा तो सिर्फ एक ही भाव है, आप सभी लोग स्वाध्याय करें। प्रवचन माला का कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इससे तो आपकी विशुद्धि बढ़ेगी। लेकिन आप और हम सब श्रावक हैं। श्रापकाचार्य ग्रंथ हमारे घर में रहेगा, हम समय समय पर देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, अपने विषय को और मजबूत करते रहेंगे। इस श्रापकाचार्य ग्रंथ के माध्यम से ही श्रावक जीवन का श्रृंगार होगा। इसी से आत्मा में विलक्षण गुण प्रकट होंगे, इसी से आत्मा का उत्कर्ष होगा। इसी से, इसी ग्रंथ के अध्ययन से, इसी ग्रंथ के पालन करने से, आचरण का विषय बनाने से हमारे जीवन की उन्नति होगी। तो पुचवर लिख रहे हैं, कर्म पर बसे शांते दुख रंतरी तोदये
पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा नां कांक्षणा स्मृता। संसार के किसी भी जीव को जो धर्म करता है, जो आत्मार्थी है, जो पुण्यात्मा है, जो भव्य है, जिसके अंदर आत्म कल्याण की भावना है, जो अथाह संसार से स्वयं को पार करना चाहता है, जो सिद्धत्व के सुखों का आनंद लेना चाहता है, जो आकुलता को त्याग करके निराकुलता को प्राप्त करना चाहता है, उस जीव को धर्म करते समय, साधना करते समय, धर्म की कोई भी क्रिया करते समय कभी संसार की आकांक्षा नहीं करना चाहिए। संसार की आकांक्षा करने से, संसार के विषयों की आकांक्षा करने से पाप की वृद्धि होती है, पुण्य का क्षय होता है, और निकांक्षित अंग आत्मा में नहीं होने से सम्यक दर्शन में भी दोष लगते हैं। सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए आज सभी लोगों को संकल्प करना है। आज से लेके प्राणांत समय तक, जब तक मेरे प्राण हैं, जब तक मेरे परिणामों में धर्म है, भावनाओं में धर्म है, क्रियाओं में धर्म है, मैं जब भी धर्म की कोई भी क्रिया करूंगी, मैं उस धर्म की क्रिया के माध्यम से कभी संसार नहीं मांगूंगी। मेरे द्वारा बोले जाने वाला नमोकार मंत्र के फल स्वरूप मुझे भगवान संसार नहीं चाहिए, मुझे तो कर्म की निर्जरा चाहिए, मुझे तो पापों का क्षय चाहिए। मैं जो भगवान आपका अभिषेक कर रहा हूं, इस अभिषेक के फल से मुझे संसार नहीं चाहिए, संसार का कोई भोग नहीं चाहिए, मैं उसकी आकांक्षा नहीं करूंगा। इस अभिषेक के बदले में यदि मेरी कुछ भावना है, मुझे एक दिन साक्षात तीर्थंकर भगवान का, तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक करने का मौका मिले। भगवान की पूजा गुणानुवाद करते समय भाव रखना है कि मैं जिन गुणों की आज आराधना कर रहा हूं, इन गुणों की प्राप्ति मुझे हो। संसार की संपदाओं को मांगना हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। श्रावक विवेकवान भी होता है, उसे विवेक होता है मैं जो मांग रहा हूं वो क्या है, इससे मेरा संसार बढ़ेगा कि घटेगा, इससे मुझे बढ़ेगा या पाप बंधेगा, ये कहीं ये मेरी साधना में बाधक तो नहीं है, क्या ये क्षणिक तो नहीं है, क्या इंद्रियों से जन्य सुख तो नहीं है। सुख के अंतर को समझना होगा। भगवान तुम्हारी पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक ना समझ पाया भगवन सच्चे सुख की क्या परिभाषा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को भी भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। सोचा करता था भोगों से मिट जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है मानो जैसे पावक में घी डाला। ये पंक्तियां, ये छंद, ये दोहे हर समय हमारे मन में चलना चाहिए, तभी अंतश्चेतना में विरक्ति का भाव प्रकट होगा, तभी आत्मा में इन विषयों के प्रति अनासक्ति का भाव जागृत होगा। कर्म पर बसे शांति। धर्म करते समय संसार और संसार के भोग नहीं मांगना है, क्योंकि मांगने से नहीं मिलने वाले। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला, मिलता वही है जैसा कर्म बंधा होता है। यदि साता बेदरी हमने बांधा है, निश्चित रूप से सुख मिलेगा। कर्म पर बसे शांति। संसार की संपदाएं, संसार के भोग कर्म के अधीन है। आपका पुण्य कर्म होगा तो संसार की संपदा और भोग मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और यदि नहीं होगा तो कितना भी मांग लेना, कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो संसार के सुख, इंद्रियों के सुख कैसे हैं? कर्म के अधीन हैं। फिर आज हैं कल नहीं है। साता वेदनी का जब तक उदय है तब तक है, और नहीं है तो नहीं है। हम लोग देखते हैं कि पहले तो हम सबके जीवन में बड़ी समृद्धि थी, अचानक से काम धंधे एकदम शांत हो गए, आमदनी कम हो गई, इंद्रियों के सुख धीरे धीरे कम होते गए। कैसे हो गए? सुख, हमारे सुख के दिन दुख में कैसे बदल गए? हमें लगता है कि हमारे सुख के दिन दुख के दिनों में इसलिए बदल गए कि किसी की नजर लग गई। अरे भैया, नजर नहीं लगी है, हमारा जो साता वेदनी का उदय चल रहा था वो समाप्त हो गया है। अब असाता वेदनी का उदय हो गया है। असाता वेदनी के उदय से प्रतिकूलताएं मिलती हैं, असाता वेदनी के उदय में दुख मिलते हैं। तो दुख का कारण किसी की नजर लगने को मत कहो, दुख का कारण अपने कर्म को कहो कि मेरा कर्म इसमें अंतराय बना, मेरे कर्म के कारण से मेरे सुखों में बाधा आई। तो संसार के जो विषय हैं वो कर्म के अधीन हैं। दूसरा, बाधित हैं। बाधित मतलब आज हैं कल नहीं है। संसारिक जीवों के सुख इंद्रिय सुख हैं, वो कर्म के अधीन है, इसलिए उसमें बाधा आती है।
कभी सुबह कभी शाम, कभी धूप कभी छांव, कभी सुख कभी दुख है, कभी अच्छी अनुभूति कभी बुरी अनुभूति। लेकिन जो सिद्ध भगवान के सुख हैं उनकी बाधा से रहित सुख है। इसलिए सिद्ध भगवान की सुखों को अव्याबाद सुख कहा है, क्योंकि वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो सांसारिक सुख नहीं है, वो कर्म के अधीन सुख नहीं है, वो आत्मा का सुख है। स्वभाव की प्राप्ति होने पर जो आत्मा में सुख प्रकट होता है वो सुख है, जिसमें कोई बाधा नहीं है, जिसे कोई नहीं रोक सकता। अनवरत अक्षुण्ण सुख मिलते हैं, अव्याबाद सुख। ऐसे सुखों की कामना हमें करना चाहिए। अपने स्वरूप की प्राप्ति मुझे हो, मैं भी सिद्धालय का वासी बनूं। धर्म की क्रिया करते समय संसार और संसार के विषय मांगना सम्यक दृष्टि की पहचान नहीं है। जब भी धर्म की क्रिया करते समय संसार के वैभव की तरफ दृष्टि चली जाए, सावधान, अपने आप को संभाल लेना कि मैं अपने धर्म के परिणामों से जग का वैभव प्राप्त करना नहीं चाहता हूं। मैं अपने धर्म के परिणामों से तीर्थंकर पद प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अपने धर्म के परिणामों से महापुरुषों में जन्म लेना चाहता हूं। मैं अपने धर्म के परिणामों से वज्र वृषभ नाराज सहन चाहता हूं, ताकि मैं आत्मा की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकूं। मैं छायिक सम्यक दर्शन चाहता हूं। मैं तीर्थंकरों का पादमूल चाहता हूं। मैं समूह शरण में साक्षात अरहंत देव का धर्म सुनना चाहता हूं। मुझे अपने पुण्य से संसार नहीं चाहिए। ये पुण्य बचा लो, इस पुण्य से संसार मत भोगो। इस पुण्य के फल में संसार के विषय मांगेंगे तो निश्चित रूप से पुण्य तो क्षय होगा और अपितु कर्म का बंध भी होगा। इंद्रिय सुखों में आसक्ति रखने से पाप कर्म का बंध होता है। सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता है, संसार के सुखों का अनुभव भी करता है, संसार के सुखों को भोगता भी है, लेकिन उन सुखों की आकांक्षा नहीं करता, उन सुखों में रमता नहीं है, उन सुखों को भोगते समय भी विरक्त रहता है। उन सुखों की आकांक्षा करने से पाप का बंध है, उन सुखों के प्रति उदासीन रहता है। हमने देखे मोक्ष मार्ग पर अविरल बढ़ने वाले मुनिगण संसार के विषयों के प्रति विरक्त हैं। उन्हें संसार की किसी भी संपदा में कोई आसक्ति नहीं है। संसार की संपदा उन्हें क्षणभंगुर लगती है। संसार की संपदा को वो पाप का कारण समझते हैं। संसार की संपदाओं में किसी भी प्रकार की बुद्धि स्थिर नहीं करते हैं, उनसे विरक्त रहते हैं, उनकी क्षणभंगुरता को जानते हैं, उन्होंने अपनी आत्मा से भिन्न समझते हैं। ऐसे उत्कृष्ट भेद विज्ञान के साथ उन्होंने निज आत्म तत्व के प्रति अभिरुचि जागृत की है और पर द्रव्यों से उन्होंने कोई मूल्य नहीं रखा। और हम सबकी स्थिति क्या है? जड़ द्रव्यों का मूल्य किया पर आत्म द्रव्य अनमोल रहा। जड़ द्रव्यों का तो मूल्य सबको मालूम है, लेकिन आत्म द्रव्य की तरफ किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं है। ऐसे अथाह संसार से बचने के लिए तत्व निर्णय करना बहुत जरूरी है। हम भी धर्म की क्रियाओं से संसार के क्षणिक सुख और भोगों को ना मांगें, बल्कि धर्म की क्रियाओं से अपनी आत्मा की उन्नति के वो सारे निमित्त और साधन मांगें और ऐसा उपादान प्रशस्त करें कि वो सारे निमित्त और साधन एक दिन हमें सिद्ध बना दें। इसलिए निकांक्ष तंग कहता है, किसी भी प्रकार की आकांक्षा मत करो। जिनकी आकांक्षा हम और आप कर रहे हैं वो सब क्षण भंगुर है। ऐसा यदि तत्व ज्ञान आत्मा में प्रकट हो जाए, ऐसा बोधि दुर्लभ ज्ञान हमारी आत्मा में प्रकट हो जाए, निश्चित रूप से निकांच तंग से एक दिन हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। इसी मंगलमय भावना के साथ द्वादशांग जिनमाणी माता की जय।